श्रीमद्भागवत साई महाकाव्य अध्याय 3 द्वितीय चरण। पिस्ते बादाम खा, बूटी पर अतिसार ने किया जोर का घात। बापू साहब नाम से जग में जिनकी खात, ज्ञात हुए श्री साई को उनके जब हालात। भेजो मेरे पास में बोले इतनी बात, आज्ञा सुनवे चल पड़े पहुँचे साई द्वार। बोले मुझको हो रहे वमन और अतिसार, बाबा बोले दूर से रुक जा खबरदार। करीब आने की नहीं तुझको है दरकार, एक दिवस में हो गया तू बिल्कुल बीमार। रुक जाएंगे अब तुझे वमन और अतिसार, सिर्फ शब्द ही साईं के कर गए अपना काम। रुका रोग अतिसार का मिला शीघ्र आराम, वाणी कल्याणी फली सुखद मिला संयोग। बाबा के आदेश से भागा बूटी रोग, इस घटना के पूर्व भी आया था एक काल। फैला था जब गांव में हैजा अति विकराल, इस संक्रामक रोग का ऐसा हुआ प्रभाव। आए गए चपेट में दूर दूर के गांव, बूटी को भी हो गया हैजे का यह रोग। उस पल भी उनको मिला साईं का ही योग, थोड़ी थोड़ी देर पर उनको लगती प्यास। बुझ ना पाती नीर से टूटी जीवन आस, बूटी आए भाग कर तब बाबा के पास। सद्गुरु चरणों में सदा उनको था विश्वास, बाबा का आदेश था खा पिस्ते बादाम। पी ऊपर से दूध तू बन जाएगा काम, प्यास खत्म हो जाएगी हैजा होगा दूर। अमल करो इस बात पर संकट कटे जरूर, बाबा का आदेश था अद्भुत और अजीब। दृढ़ निष्ठा विश्वास से जागे सुप्त नसीब, मेवे खाकर दुग्ध पी किया यही फिर काम। यही चिरंतर सत्य है भागे रोग तमाम, किंतु परंतु कुछ नहीं शंका ना संदेह। तब कृपा बरसात के घने बरसते में, जड़ी बूटियां भी असर औषध करे न काम। साईं संजीवन दया हरती कष्ट तमाम, मिलता संकट काल में संतों का यदि योग। उनके आशीर्वाद से छीण पड़े हर रोग, कृपा दृष्टि से कटे रोग पीर संताप। वाणी के हथियार से काटे सारे पाप, साईं चिकित्सक थे नहीं वे केवल इंसान, फिर भी उनके हाथ से होता था कल्याण। जड़ी बूटियां औषधि ना थी उनके पास, एक नज़र वे देखते कटते सारे त्रास। पाप ताप परिताप से ग्रस्त अगर इंसान, साईं शरण में आ गया पा जाता वह त्राण। संकट में रक्षा सदी 20वीं वर्ष 10, साईं उज्ज्वल भोर। धूनी धूधू जल रही साईं भाव विभोर, साईं गौर से देखते आसमान की ओर। मानो उनको दिखता 3 लोक का छोर, ज्योति पर्व था सामने धनतेरस शुभ काल। लेकिन साईं जानते सभी ग्रहों की चाल, तभी अचानक हादसा घटित हुआ विकराल। साईं ने निज हाथ को दिया आग में डाल, माधव आए दौड़कर श्री साईं के पास। बाहर खींचा आग से जोर लगाया खास, माधव ने तत्क्षण दिया विकट घड़ी में साथ। लेकिन इतनी देर में झुलस गया था हाथ। माधव बोले साईं से, हे देवा हे नाथ, क्या तुम करना चाहते असमय हमें अनाथ। बाबा आखिर आपने क्यों किया यह काम, हमको आप बताइए इसका तथ्य तमाम। बाबा आए होश में टूटा उनका ध्यान, फिर भी बोले प्रेम से माधव तू नादान। तथ्य बड़ा ही गूढ़ है नहीं तुझे यह ज्ञात, होने वाली थी अभी एक अनहोनी बात। शिरडी से कुछ दूर है एक छोटा सा गांव, वहाँ दुकान लोहार की छप्पर की छाँव। पति पत्नी मिलकर करें ठोक पीट का काम, दिन भर चलती धोकनी शाम ईश का नाम। 4 महीने पूर्व ही हुई उन्हें संतान, शिशु को रखती पीठ पर बांधे पट परिधान। माता गाती लोरियां करती रहती काम, इसी तरह नित जिंदगी चलती सुबह शाम। माता उसके चूमती गोरे गोल कपोल, बच्चा चंचल था बहुत करता सदा किलोल। बच्चा उछला पीठ से उस भट्टी की ओर, ज्वाला जलती थी जिधर छूती छप्पर छोर। मैंने गिरता देख कर लिया उसी क्षण थाम, वरना एक अबोध का होता काम तमाम। जब ऐसा मैं कर रहा गया आग में हाथ, आँच न आई बाल को मैं था उसके साथ।
हाथ जला तो जल गया नहीं मुझे परवाह, जान बचाऊं बाल की यह थी उत्कट चाह। आभारी में ईश का मुझे कराया ज्ञात, भेजा तत्क्षण ही मुझे और बनी सब बात। आई विपदा भक्त पर झेली खुद ने पीर, जलने की परवाह क्या चाहे जले शरीर। उनके झुलसे हाथ से दुखी बहुत थे लोग, साईं तो खुद झेलते बीमारों के रोग। भागो जी ने ध्यान से किया नित्य उपचार, साईं ने अवसर दिया यह उनका उपकार। नाना साहब ने कहा आकर साईं पास, डॉक्टर परमानंद हैं एक चिकित्सक खास। मेरे ही अनुरोध पर आए मेरे साथ, उन्हें दिखाएं आप अब जल्दी अपना हाथ। बाबा को उपचार से कोई नहीं लगाव, टस से मस भी ना हुए नहीं दिखाया घाव। नाना बोले प्रेम से बुरा हाथ का हाल, डॉक्टर केवल कर सके भली भांति संभाल। बाबा बोले छोड़ दे नहीं दिखाता हाथ, अल्लाह मेरा वैद्य है रक्षक दीनानाथ। बाबा ने जो कुछ कहा बिल्कुल है वो ठीक, अवतारी की है अलग दिनचर्या की लीक। आम लोग से भिन्न है उनके कार्यकलाप, उनके हर एक कार्य में रहे ईश की छाप। ना चिंता निर्वाह की ना तन की परवाह, भक्तों के कल्याण की केवल रहती चाह। आत्मीयता लोक में साईं है महाराज, नहीं जरूरत है जिसे लौकिक कोई इलाज। भरा घाव पर नाथ में भागो जी के हाथ, नियमित सेवा ले रहे साईं दीनानाथ। प्रतिदिन पट्टी बांधते मालिश सुबह शाम, साईं समाधि तक किया भागो जी ने काम। सेवा के पीछे छपा बहुत बड़ा एक मर्म, सेवा एक सत्कर्म है सेवा ही है धर्म। भागो जी का कुष्ठ था कर्म फलों का भोग, सेवा साईं का मिला उत्तम उनको योग। भागो जी का भोग हो सत्वर गति से क्षीण, साईं ने उनको किया निज सेवा में लीन। गिनती कर सकते नहीं इतने तन पर घाव, उनके दोनों हाथ से रिश्ता रहता श्राव। गली हुई उंगलियां ऊपर पटका बंद, फिर भी बाहर फूटती भीतर की दुर्गंध। निज रोग को भूल कर साईं का उपचार, बाबा ने भी कर दिया शिंदे का निस्तार। साईं सानिध्य में रहे भागो जी दिन रात, बाबा कहना चाहते दुनिया को यह बात। रोगी निर्धन या पतित विकल अंग लाचार, इन्हें तिरस्कृत ना करो रखो समव्यवहार। कर्म फलों का भोग तो चलता नित संसार, आज सस्त जो दीखता कल होता लाचार। बाबा निस दिन घूमते शिरडी नगरी गांव, उन पर छतरी तान कर शिंदे करते छाँव। सेवा निष्ठा भावना उनमें थी अनमोल, आँख सका ना कोई भी अब तक इसका मोल। दुर्भागी के भाग्य का नभ में चमका चांद, भागो जी की सेवा को दुनिया करती याद। द्वारिका माई लाल की रक्षा करेगी, अंग्रेजी सरकार में पद पर थे आसीन, मिलकर हरदम कार्य में रहते थे तल्लीन। एक जरूरी काम से आया ऐसा योग, पुण्य उदय से बन गया शिरडी का संयोग। जाना चितली गांव था आया मन में भाव, शिरडी पड़ती बीच में लेंगे वहाँ पड़ाव। शिरडी पावन गांव में साईं वास प्रवास, चरण कमल में शीश रख दर्शन की है आस। साईं सन्निधि दो घड़ी रहने का अरमान, आगे वहाँ से चितली कर देंगे प्रस्थान। आए थोड़ी देर में वह साईं के धाम, चरणों में मस्तक टिका उनको किया प्रणाम। बाबा ने पूछी उसे अचरज से एक बात, महिमा द्वारिका माई की क्या तुमको है ज्ञात। मिरिकर ने कुछ ना कहा वे तो थे खामोश, गूंजी थोड़ी देर में श्री साईं का घोष। मैंने मस्जिद को दिया द्वारिका माई नाम, मनवांछित पूरा करे सफल करे हर काम। आता इसकी गोद में वो इस माँ का लाल, सबकी रक्षा ये करे करती सार संभाल। सब भक्तों की माँ यही बैठो इसकी गोद, संकट में रक्षा करें भरती है में मोद। शिरडी में तुम आ गए होगी विपदा दूर, माता अपने लाल के संकट करती चूर। द्वारिका माई छाँव में करता जो विश्राम, चिंता की क्या बात है संकट का क्या काम। यह ममता का स्रोत है करुणा बस्ती नैन, सारे दुखड़े ये हरे मिले लाल को चैन। बाबा की वाणी सुनी मिरकन मन प्रसन्न,
समझ सके ना मर्म को, जो थी बात प्रछन्न। जाना चितली गांव था, मिलकर आए पास, बोले आज्ञा दीजिए वरद हस्त की आस। साईं ने उदिया धरी परम भक्त के हाथ, वरद हस्त सर पर रखा, बोले जग के नाथ। मिलकर तुम ना जानते बाबा एक विशाल, आ जाता जब सामने मानो आता काल। खतरनाक घनघोर हैं उसके कार्यकलाप, दुनिया जिससे कांपती ऐसी है पदचाप। उसकी आहट से दिखे रात्रि में दिनमान, लाख भयंकर हो भले कर न सके नुकसान। द्वारिका माई लाल तुम आए मेरे पास, बाल न बाका हो कभी इतना रख विश्वास। द्वारिका माई में भरा शक्ति का भंडार, उसके ऊपर लाल की रक्षा का है भार। सबकी रक्षा वो करे अद्भुत उसकी गोद, जनहित खातिर वो रखे मन में भाव प्रमोद। रक्षक हो यदि साथ तो डरने की क्या बात, मारक शक्ति की भला फिर क्या है औकात। द्वारिका माई तोड़ती संकट की मीनार, उसकी शक्ति से गिरे ढर भय की दीवार। आगे को तुक देखना रहना सदा सचेत, जिसकी शक्ति से उड़े भय की भीषण रेत। मिलकर भेजे ना घुसी सांकेतिक यह बात, लंबा बाबा कौन है कैसा उसका घात। साईं का आशीष ले आए मस्जिद द्वार, चितली यात्रा के लिए अब थे वे तैयार। बाबा ने तत्क्षण किया श्यामा को अब याद, श्यामा आया सामने गूंजा साई नाद। मिलकर चितली जा रहा तू जा उसके संग, यात्रा का आनंद ले देख अनोखे रंग। साईं के आदेश से श्यामा हो गए साथ, इसके आगे जो हुआ मालिक दीनानाथ। दोनों चितली आ गए ढलने को थी शाम, दूजे दिन करना उन्हें एक जरूरी काम। हनुमत मंदिर आ गया मन में था उल्लास, इसी जगह करना उन्हें रात्रिवास प्रवास। दोनों कमरों में गए लिया साईं का नाम, थका मुसाफिर चाहता थोड़ा सा आराम। दरी बिछा दी फर्श पर श्यामा ने तत्काल, इंतजाम पूरा किया तकिया बिस्तर डाल। बातें वे करने लगे बीता थोड़ा काल, लेकिन वे ना जानते वक्र ग्रहों की चाल। आसमान पर रात का छाया आंचल स्याह, जगमग तारे हैं मगर दिखे न पूरी राह। कमरे में दीपक धरा मध्यम उसकी जोत, मुश्किल से कुछ दिखता ऐसा वहाँ उघोत। मिलकर आधे लेट कर देख रहे अखबार, समाचार में लीन वे होते बारंबार। साईं के आशीष से खत्म न होता तेल, आगे देखो क्या रचे यह कुदरत अब खेल। कमरे में था तम घना चाहे जले चिराग, मार कुंडली तान फन बैठा था एक नाग। कोने से आगे बढ़ा चलकर मंथन चाल, सरका मिलकर की तरफ संकट एक विशाल। रेंगा वह अखबार पर सुरसुर की आवाज, पसरी थी धोती वहाँ उस पर गया विराज। खबर जगत की पढ़ रहे खुद का नहीं ख्याल, आधे लेटे थे पड़े निकट काल का जाल। मिलकर तो निश्चिंत थे शंका का क्या काम, कौन जानता आए कब मृत्यु का पैगाम। अंदर विषदिर है बड़ा बाहर पहरेदार, फूक फूक रखना कदम संकट रूप हजार। सुनकर सुरसुर की ध्वनि खड़े हो गए कान, भाप गया वह अर्धदली साप चाप पहचान। दीप उठाकर हाथ में देखा चारों ओर, चमक उठा फन्नाग का कापा तन का पोर। चिल्लाया तब अर्धदली सांप सांप कर शोर, अस्पष्ट आवाज थी छुए न लब की कोर। वाणी अटकी कंठ में कंपित दोनों पैर, मिलकर ठक से रह गए खुदा करे अब खैर। श्यामा भी किससे करे निर्जन में फरियाद, आन पड़ी थी आपदा साईं आए याद। है हम बाबा आपके क्यों भेजा यमदूत, जिसकी केवल फूक सुन दौड़े भागे भूत। काली काली रात में दिखे न काला नाग, यहाँ कहाँ से आ गया आया काला नाग। काल खड़ा था सामने सर्पराज विकराल, बाबा खुद ही कीजिए रक्षा संकट काल। बैठा था जो शान से मिलकर कटी समीप, धीरे धीरे चल पड़ा जैसे सुधा सीप। कमरे से बाहर गया तम में हुआ विलीन, मिलकर श्यामा अर्धदली बचे सुरक्षित तीन। बाबा को आवाज दी करुणा का था शोर, संकट साईं ने हरा सारे हर्ष विभोर। करुणा भाव से पूर्ण है माँ साईं का गात,
जग में जो कुछ हो रहा सब कुछ उनको ज्ञात। अंतर्दृष्टि देखते हर घटना हर बात, रखते वे सबकी खबर हर पल हर दिन रात। साईं जग का आईना सबका उसमें बिंब, हर प्राणी के कर्म का लिखते वे प्रतिबिंब। हर संकट का वे सदा देते हैं संकेत, साईं रक्षक ईश है कर लो उनसे हेत। द्वारिका माई मात है मंगल उसका गात, संकट में रक्षा करे ढले कभी ना रात। संकट बेला सामने करे साईं आगा, भक्तों की चिंता करे सबको मिले पनाह। घिर जाता है भक्त जब विपदाओं के बीच, काल चक्र के पाश से लाते उसको खींच। संकट मोचन साईं है सार्थक उनका नाम, हर लेते हर विघ्न को सबके आते काम। साईं ने वादा किया निज भक्तों के साथ, रक्षा मैं तेरी करूं थाम तुम्हारा हाथ। मत डर मेरे भक्त तू मैं हूँ तेरे पास, बाल न बाका हो कभी रख मुझ पर विश्वास। मौत नाचती सामने आती ना नज़दीक, पड़ा काल के गाल में वो भी होता ठीक। झूठा वादा ना किया सत्य से तू मान, वादा जो पूरा करें शीघ्र उसे पहचान। साईं जग के नाथ है संकट मोचन नाम, याद करे जो प्रेम से विपदा कटे तमाम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही। आगे के अध्याय में आप आगे को सुनिए, कल सुनिए और साईं बाबा की कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।